हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिलक्ष्य एकेडमी। अभिलक्ष्य एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वेन डायग्राम का सेकंड पार्ट, और बिल्कुल लास्ट पार्ट रहेगा क्योंकि इसमें दो ही टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और इसमें कॉम्प्लेक्स वाले जो वेन डायग्राम होते हैं, मतलब एक बहुत बड़ा वेन डायग्राम दे दिया जाता है, उसमें अलग अलग तरह के नंबर्स लिखे रहते हैं, उस पर आधारित क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो देखो यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है। देखो, इन द फॉलोइंग वेन डायग्राम द हेक्सागन रिप्रेजेंट पुलिस ऑफिसर्स, ठीक है, पेंटागन रिप्रेजेंट ग्रेजुएट, सर्कल रिप्रेजेंट फीमेल्स एंड स्क्वायर रिप्रेजेंट इंडियंस। देखो, आप इस वेन डायग्राम में चार तरह की फिगर देख रहे हो। एक तो हेक्सागन है, देखो हेक्सागन, ये रहा हेक्सागन जिसकी 6 साइड्स हैं। और यहाँ पर पेंटागन है, पेंटागन जिसकी 5 साइड्स हैं। और सर्कल की अगर बात करें, सर्कल फीमेल्स को दर्शा रहा है, और स्क्वायर भी है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी चार तरह की फिगर्स दी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर कभी कभी तो यहीं पर लिख के दे देता है कि ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फिगर इसको रिप्रेजेंट कर रही है। लेकिन कभी कभी यहाँ पर ही एक सेंटेंस में लिखा हुआ होता है। ठीक है, कभी भी इस तरह से हो तो या तो आप इमेजिनरी मतलब याद रखो कि किसका किसका मतलब क्या था। तो यहाँ पर अगर अगर हम हेक्सागन का मतलब देखें, तो हेक्सागन का मतलब क्या है यहाँ पर, कि ये पुलिस ऑफिसर है। क्या है? पुलिस ऑफिसर्स। उसके बाद जो पेंटागन है वो ग्रेजुएट को बता रहा है। तो यहाँ पर एरो लगा के आपने लिख दिया कि ये किसको बता रहा है, ग्रेजुएट्स को बता रहा है, ग्रेजुएट्स को बता रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर आगे चलें तो सर्कल जो है वो फीमेल्स को बता रहा है, सर्कल जो है वो फीमेल्स को बता रहा है। तो यहाँ पर हमने एरो बना के लिख लिया फीमेल्स। और स्क्वायर जो है वो इंडियंस को बता रहा है। जो स्क्वायर है, ये वाला जो स्क्वायर है वो इंडियंस को बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये लिख लिया जिससे हमें याद रहे, कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, वहां पर आप नहीं लिख पाओगे क्योंकि वहां पर क्या रहेगा, स्क्रीन रहेगी, स्क्रीन पे आप पेन नहीं चला सकते। ठीक है, तो यहाँ पर अभी के लिए आप मतलब वहां पर क्या होगा, जब कभी भी इस तरह का होगा तो आपको ये पढ़ के ही करना पड़ेगा, क्योंकि डायग्राम आप पेपर पे नहीं बनाओगे। डायग्राम पेपर पे बनाओगे तो बस यही बनेगा, फिर तो पूरा पेपर ऐसे ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी के लिए मैं समझाने के लिए मैंने यहाँ पर डिनोट कर दिया है कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है ये। क्वेश्चन देखो क्या पूछता है कि हाउ मेनी इंडियन पुलिस ऑफिसर्स आर ग्रेजुएट्स बट नॉट फीमेल्स। ठीक है, इसने कहा कि कितने इंडियन पुलिस ऑफिसर हैं जो ग्रेजुएट हैं लेकिन वो फीमेल नहीं है। ठीक है, तो हमने कहा कि पहले तो इंडियन ढूंढते हैं। ठीक है, इंडियन, हमने कहा ठीक है इंडियन, इसका मतलब देखो इसने बोला ना इंडियन होना चाहिए, तो हमने कहा इंडियन है तो इसका मतलब स्क्वायर में से ही कहीं ना कहीं फिगर होनी चाहिए। तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ ग्रीन कलर से। ठीक है, इसका मतलब इस स्क्वायर में से ही कहीं ना कहीं आंसर होने वाला है आपका। ठीक है, इसी स्क्वायर में से आंसर होगा क्योंकि यही किसको डिनोट कर रहा है, ये ही इंडियन को डिनोट कर रहा है। ठीक है, ये हमने मार्क कर लिया कि इसमें से ही आंसर होगा। उसके बाद उसने बोला कि वो पुलिस ऑफिसर भी होना चाहिए। हमने कहा ठीक है, ब्लू कलर से इसको डिफाइन कर लेते हैं। पुलिस ऑफिसर क्या है, इसका मतलब ये है। तो पुलिस ऑफिसर जो है, अगर मैं हेक्सागन का पार्ट लूं तो ये वाला जो कलर है वो किसको दर्शाएगा, वो पुलिस ऑफिसर को दर्शाएगा। तो इंडियन और पुलिस ऑफिसर की जो नंबर हैं वो हैं 11, 8, 2 और 15। ठीक है, उसने कहा वो ग्रेजुएट भी होना चाहिए। हमने कहा ठीक है, ग्रेजुएट भी होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, वो देखो ग्रेजुएट किसको बता रहा है, वो पेंटागन में भी होना चाहिए। तो हमने कहा कहीं ना कहीं पेंटागन वाला पार्ट भी आएगा इसमें, ये वाला। तो इसका मतलब आंसर या तो 11 और 2 में से होना चाहिए। इसने कहा वो फीमेल नहीं होना चाहिए, इसका मतलब फीमेल जो सर्कल वाला पार्ट है वो हटा दो। तो कहीं ना कहीं आंसर क्या आ जाएगा आपका, 11। ठीक है, क्योंकि ये देखो सर्कल से हट गया है। तो 11 और 2 में से 2 ही नंबर आए थे यहाँ पर, और उसने फीमेल्स को हटाने के लिए बोला। इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा, 11। इसका मतलब देखो इसने कहा क्या, देखो अगर हम बात करें, इसने कहा कि पुलिस ऑफिसर, इसका मतलब वो पहले उसने बोला इंडियन होना चाहिए। हमने कहा इसमें से आंसर होना चाहिए ये जो हमारा स्क्वायर है। ठीक है, उसके बाद उसने बोला वो पुलिस ऑफिसर होना चाहिए। इसका मतलब इसमें और इसमें जो कॉमन आ रहा है वो। तो इसका मतलब 11, 8, 2 और 15 में से आंसर होना चाहिए। ठीक है, उसने कहा कि भाई वो ग्रेजुएट भी होना चाहिए। तो हमने कहा ग्रेजुएट जो है वो किस पर, पेंटागन के अंदर आएगा। तो इसका मतलब पेंटागन भी अगर मैं कॉमन ले लूँ यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं ये 2 नंबर आ रहे हैं, 11 और 2। और उसने कहा कि भाई वो फीमेल्स नहीं होनी चाहिए। तो फीमेल अगर मैं हटा दूं, ये सर्कल वाला पार्ट हटा दूं, तो इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा आपका, 11। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 11। ठीक है, इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है। मतलब
इतना बड़ा मुश्किल नहीं है, कुछ इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, बस आपको फिगर्स का ध्यान रखना है और फिगर्स में कॉमन करते करते आपको ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस गलतियां नहीं करनी है। जल्दबाजी के चक्कर में कभी कभी हम क्या कर लेते हैं, सर्कल नॉट पढ़ना भूल गए तो हमने फीमेल्स वाला भी बता दिया और आंसर क्या आ जाएगा, 2 ऑप्शन में नहीं है, लेकिन हो जाता है कभी कभी। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर वेन डायग्राम में हेक्सागन इस बार कैप्टन को बताया है, तो यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं कि हेक्सागन जो है वो कैप्टन को बनाया है, कैप्टन्स। ठीक है, उसके बाद ट्रायंगल जो है वो गर्ल्स को बता रहा है, ट्रायंगल जो है वो किसको बता रहा है, गर्ल्स को बता रहा है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, रेक्टेंगल जो है वो टॉपर को बता रहा है, ये जो रेक्टेंगल है ये टॉपर्स को बता रहा है। और जो सर्कल है वो सोशल एक्टिविस्ट को बता रहा है, जो सर्कल है वो सोशल एक्टिविस्ट को बता रहा है। ठीक है, अब इसने क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मेनी गर्ल्स आर टॉपर एंड कैप्टन्स ऑल्सो। सबसे पहले क्या चाहिए उसको, गर्ल्स चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं गर्ल्स की बात करूं तो इसका मतलब इस ट्राइंगल में से ही आंसर होना चाहिए, 6, 8, 5, 12, 7 और 10 में से। ठीक है, अगर देखा जाए, हाँ ठीक है, ये हो गया। अब इसने कहा, ये देखो ये भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है, द गिवन नंबर रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पर्सन इन दैट पर्टिकुलर कैटेगरी। तो उसने कहा कि गर्ल्स होनी चाहिए। ठीक है, वो क्या होनी चाहिए, टॉपर होनी चाहिए। तो टॉपर का मतलब ये है कि वो रेक्टेंगल में भी होनी चाहिए, तो रेक्टेंगल में भी अगर होनी चाहिए तो इसका मतलब 8 और 5 कहीं ना कहीं इसमें आंसर आ रहा है हमारा अभी के लिए। उसने कहा कि भाई वो कैप्टन भी होना चाहिए, वो कैप्टन भी होना चाहिए, तो कैप्टन भी होना चाहिए, ये आ गया आपका। ठीक है, तो कैप्टन भी होना चाहिए, इसका मतलब ये वाला वर्ड कॉमन आ रहा है, ये वाला जो एरिया है वो कॉमन है, तो इसका मतलब 8 और 5 दोनों ही कॉमन आ रहे हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 8 और 5 13। ठीक है, इस तरह से ये आंसर आपको करना है। ठीक है, ध्यान रहे कॉमन कर करके आपको ये निकालना है, कॉमन। ठीक है, जैसे गर्ल्स चाहिए थी तो गर्ल्स वाला डायग्राम देखा, फिर गर्ल्स में क्या चाहिए, टॉपर, तो इसका मतलब गर्ल्स और टॉपर वाले में जो कॉमन है वो लेना है। उसके बाद उसने कहा कैप्टन, तो इसका मतलब गर्ल्स, टॉपर और कैप्टन में जो कॉमन एरिया आ रहा है वो आपको लेना है, और अगर 2 एरिया आ रहे हैं तो उसको दोनों को ऐड कर लो, क्योंकि उसने बोला है कि वो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, नंबर ऑफ पर्सन को। तो ठीक है, यहाँ पर ये 8 था और 5 था, तो इसको दोनों को ऐड कर लिया तो क्या आ जाएगा आपका, 13 आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। ये बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है, देखो, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये अभी रिसेंटली एसएससी सीजीएल 19/4/2022 की आफ्टरनून शिफ्ट पे आया है। ठीक है, तो इस तरह का भी अब क्वेश्चन आने लगे हैं, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान देना, और इसी लेवल की आपको क्या करनी है, पढ़ाई करनी है। चलो, इसने कहा कि ये जो फॉलोइंग वेन डायग्राम है उसमें पेंटागन जो है वो क्लर्क को बता रहा है। ठीक है, तो पेंटागन किसको बता रहा है, क्लर्क को बता रहा है। हमने कहा ठीक है, ये जो है ये क्लर्क्स हैं। ठीक है, उसके बाद ट्रायंगल जो है वो कॉफी लवर को बता रहा है, ट्रायंगल जो है वो कॉफी लवर को बता रहा है, ये जो ट्रायंगल है ये कॉफी लवर है। ठीक है, उसके बाद स्क्वायर जो है वो कार ओनर को बता रहा है, ये जो है कार ओनर को बता रहा है। ठीक है, उसके बाद जो सर्कल है वो सोशल वर्कर को बता रहा है, ये जो है वो सोशल वर्कर को बता रहा है। ठीक है, सोशल वर्कर को बता रहा है। ठीक है, अब हमने सब बना लिया है। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, which of the following category which of the following category of the person is represented by letter D। ये जो लेटर डी है, ये जो लेटर डी है, ये कौन सी कैटेगरी को शो कर रहा है, मतलब इसमें से कौन सा आंसर इसमें होना चाहिए, ये कौन है। ठीक है, तो इसने कहा कि ये देखो, ये ट्रायंगल के अंदर भी आ रहा है, और वो सर्कल के अंदर भी आ रहा है, और वो स्क्वायर के अंदर भी आ रहा है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं पेंटागन के अंदर नहीं आ रहा है। तो आंसर क्या होना चाहिए कि वो कॉफी लवर होना चाहिए, सोशल वर्कर होना चाहिए, और कार ओनर होना चाहिए, लेकिन क्लर्क नहीं होना चाहिए। यही तो कर रहा है। देखो, डी डी वाला पार्ट पूछा है आपसे, तो डी जो है वो पेंटागन के अंदर नहीं आ रहा है, सर्कल के अंदर आ रहा है, ट्राइंगल के अंदर आ रहा है, और स्क्वायर के अंदर भी आ रहा है। ठीक है, ये वाला एरिया आपसे पूछा गया है, लेकिन वो पेंटागन के अंदर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्लर्क नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहां पर देखो, कॉफी लवर हु आर ईदर कार ओनर और सोशल वर्कर, क्या ये है कि भाई ऐसे कॉफी लवर हैं जो या तो कार ओनर हैं या सोशल वर्कर है? नहीं भाई, जो कॉफी लवर हैं वो साथ में कार ओनर भी हैं और सोशल वर्कर भी हैं, तीनों एक साथ होने चाहिए। ये आइदर वाला केस तो नहीं आएगा, ये ऑप्शन कैंसिल हो जाता है। कॉफी लवर हु आर कार ओनर एंड सोशल वर्कर, कॉफी लवर जो कि कार ओनर हैं, बिल्कुल हैं, और साथ में वो सोशल वर्कर है, इसका मतलब ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? जब करेक्ट आंसर आपको मिल गया तो आगे के ऑप्शन आपको चेक नहीं करने हैं, ठीक है? अगर आप अभी के लिए अभी चेक कर लो कि कैसे इसको कैंसल कर सकते थे हम, अगर ये ऑप्शन ऊपर होते तो कैसे करते? कार ओनर हू आर कॉफ़ी लवर, कार ओनर जो है, जो कि कॉफ़ी लवर हैं, लेकिन वो सोशल वर्कर नहीं है, गलत हो गया क्योंकि उसने बोला है सोशल वर्कर है यहाँ पर तो, ठीक है? कॉफ़ी लवर हू आर कार ओनर, सोशल वर्कर एंड क्लर्क्स ऑल्सो। भाई क्लर्क तो नहीं हो सकता क्योंकि पेंटागन का पार्ट उसमें नहीं आया है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है? इस तरह से ये आपको करना है, ज़्यादा टाइम इसमें लगाना ही नहीं है कि बहुत बड़ी कुछ कहानी लिखी है, नहीं। और याद रहे पैटर्न ऐसा भी आ रहा है अब, ठीक है? सीधा-सीधा ऐसा नहीं कि जो पहले पैटर्न आता था कि बताओ ये इसमें कितने गर्ल्स टॉपर हैं, जो कैप्टन भी हैं, तो सीधा-सीधा नंबर बता दिया आपने, ठीक है? अब वो बताता है कि मैं नंबर तो मैं बताऊँगा भई आपको, नंबर मैं बताऊँगा क्या? कि लेटर डी मैं बता रहा हूँ और ये बताओ ये किसको रिप्रेज़ेंट कर रहा है, ठीक है? थोड़ा-सा रिवर्स क्वेश्चन भी अब आने लगे हैं, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉलोइंग वेन डायग्राम ओवल स्टैंड फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट, ओवल ये रहा, ये जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट को मतलब सीए को पूछ रहा है, ठीक है? उसके बाद जो पेंटागन है वो मेल को बता रहा है, पेंटागन जो है वो मेल्स को बता रहा है, ट्रायंगल जो है फुल टाइम एम्प्लॉय को बता रहा है, फुल टाइम एम्प्लॉय को बता रहा है, और स्क्वायर जो है वो टैक्स पेयर को बता रहा है, स्क्वायर जो है वो टैक्स पेयर्स को बता रहा है, ठीक है? ये हमने लिख लिया है। अब क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है ये, क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी मेल चार्टर्ड अकाउंटेंट, इसका मतलब ये है कि पहले एक एक वर्ड देखो, पहले बात तो उसको मेल चाहिए, तो मेल चाहिए तो कहीं ना कहीं वो पेंटागन के अंदर में से ही आंसर होगा, इन ये जो नंबर दिए गए हैं इन्हीं नंबर में से कोई आंसर है। उसने कहा वो सीए भी होना चाहिए, मेल चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, तो इसका मतलब सीए ओवल को दर्शाता है, इसका मतलब ओवल में और जो पेंटागन में कॉमन है, मतलब 22, 8, 17 और 11 इसी में से ही आंसर होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद उसने कहा कि भई वो ना तो टैक्स पेयर होना चाहिए, ना ही वो फुल टाइम एम्प्लॉयी होना चाहिए। तो इसका मतलब वो टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए, जो टैक्स पेयर वाला कॉमन पार्ट है वो काट दो, जो स्क्वायर में आ रहा है। तो ये हमने काट दिया, 8 और 17 कट गए, ठीक है? उसके बाद उसने कहा कि वो फुल टाइम एम्प्लॉयी भी नहीं होना चाहिए, तो फुल टाइम एम्प्लॉयी नहीं होना चाहिए, इसका मतलब 11 कट जाएगा। तो हमारे पास केवल एक आंसर बचेगा क्या? 22 करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से आपको करना है, ठीक है? दोबारा से समझ लो इसको। इसने कहा कि भई वो मेल्स होना चाहिए तो पेंटागन के अंदर, उसने वो सीए होना चाहिए मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट होने चाहिए, तो इसका मतलब 22, 8, 17 और 11, 22, 8 और 17 और 11 में से कहीं न कहीं आंसर होना चाहिए। उसने कहा कि वो टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए, तो ये वाला जो पार्ट है, ये कट जाएगा कॉमन वाला, ठीक है? ये कट गया, ठीक है? जो स्क्वायर के अंदर भी आ रहा था। वो फुल टाइम एम्प्लॉयी भी नहीं होना चाहिए, ये वाला पार्ट भी कट जाएगा, इसका मतलब 11 भी कट गया। तो कहीं न कहीं आंसर क्या आ जाएगा आपका? 22 आंसर आ जाएगा बिल्कुल, ठीक है? तो ध्यान रखना है, इतनी ही छोटी-छोटी बातें हैं, बस ये आपको ध्यान करना है और टाइम बचाना है जस्ट सबसे ज़्यादा तो, ठीक है? लास्ट क्वेश्चन है बिल्कुल आज का। कंसीडर द वेन डायग्राम बिलो एंड फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेट्स चूज़ द नंबर दैट इंडिकेट द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हू आर प्लेयर्स एंड डांसर्स। इसने कहा गर्ल्स बतानी है आपको, नंबर ऑफ गर्ल्स हू आर प्लेयर्स एंड डांसर, इसका मतलब गर्ल्स बतानी है, तो इसका मतलब गर्ल्स में से तो ये आंसर होगा, ठीक है? 22, 4, 6, 7 में से कोई ना कहीं आंसर होगा। उसने कहा कि वो प्लेयर भी होने चाहिए, तो प्लेयर किसको शो कर रहा है? ये वाला देखो, वो प्लेयर होने चाहिए, तो इसका मतलब कहीं न कहीं कॉमन 4 और 6 आ रहा है। 4 और 6 अगर कॉमन आ रहा है, उसने कहा कि भई वो डांसर भी होने चाहिए, तो डांसर ये वाला सर्कल है, तो इसका मतलब डांसर भी होनी चाहिए, तो इसका मतलब सभी में कॉमन कौन-सा नंबर आ रहा है? ये 6 नंबर कॉमन आ रहा है, ठीक है? तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? 6। तो बहुत आसान है, वेन डायग्राम पहले वाला पार्ट भी बहुत आसान था जो हमने पिछली क्लास में किया था। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप आई बटन पे क्लिक करके उसको देख लेना। लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है? और ये वाला पार्ट भी आ जाता है, कभी ये वाला पार्ट आ जाता है, कभी वो वाला आ जाता है, और कभी-कभी दोनों ही आपको देखने को मिल जाते हैं वेन डायग्राम के, 2 मार्क्स के क्वेश्चन हो जाते हैं फिर, ठीक है? तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, बस इतना ही कि ये कॉमन कैसे निकालना है। एक टाइप तो आपने ये देख लिया कि आपसे पूछ लिया कि किसका क्या नंबर आएगा, ठीक है? और हो सकता है रिवर्स क्वेश्चन पूछ ले कि भई नंबर तो मैं बता रहा हूँ आपको कि जैसे भी आपने क्वेश्चन किया था ना यहाँ पर, ये वाला कि लेटर तो मैं बता रहा हूँ कि डी है। बस आपको ये बताना है ये किसको शो करेगा, ठीक है? रिवर्स क्वेश्चन भी आ जाता है वेन डायग्राम में। तो इस तरह से आप ये देख लेना। अभी जितने भी आज आपने क्वेश्चन करे हैं, कहीं न कहीं सीजीएल 2022 या 21 के ही क्वेश्चन्स हैं। देखो 22 का ही क्वेश्चन है, ये भी 22 का ही क्वेश्चन है। तो कहीं न कहीं आपके बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है? यही टीसीएस का पैटर्न फ़ॉलो करना है और इसी तरीके से आपको तैयारी करनी है।
और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और लोगों तक पहुँचाएँ जिनको इसकी ज़रूरत है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।